डीके को क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज करने के लिए कहा गया एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। पेमेंट किसने किया है? एक्स ने किया है। किसके बिहाफ पे किया है? फर्म के बिहाफ पे किया है। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी थी? फर्म की थी, इसलिए फर्म को क्या करेंगे? डेबिट। फर्म को डेबिट करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जो भी एंट्री होती है वो किससे होती है? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैश पे करते तो बैंक आ जाता, पर पार्टनर ने पे किया है तो पार्टनर का नाम आ गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ₹1000। पेमेंट किसने किया है? फर्म ने किया है। तो फर्म ने किया तो एंट्री किससे होगी? बैंक अकाउंट से। हाउएवर एक्सपेंसेस वर टू बी बॉन्ड बाय पार्टनर एक्स। बॉन्ड किसको करना था? एक्स को करना था। और पे किसने कर दिया? फर्म ने कर दिया। तो जिसने बॉन्ड करना था उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने से? जितना उसने फर्म ने पे किया है टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसा कितना गया है? 1000, तो बैंक में कितना आएगा? 1000 फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। ही वॉज टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 5% और नेट कैश रिलाइज ऑन डिसोल्यूशन। उसको क्या मिलना था? कमीशन मिलना था। कैश रिलाइज फ्रॉम एसेट्स वॉज ₹2 लाख। कैश कितनी रिलाइज हुई है? 2 लाख रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 2 लाख रुपीज। सेल ऑफ एसेट्स है, फॉर सेल ऑफ एसेट्स। कैश पेड फॉर लाइबिलिटीज कितना है? 40,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000। आपको ध्यान में रखना है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जो भी एंट्री होगी पेमेंट की वो किसके थ्रू होगी? रियलाइजेशन अकाउंट से, फॉर लाइबिलिटीज पेड। एक उन्होंने बोला कि 5% कमीशन देना है नेट कैश रिलाइज पे। नेट कैश रिलाइज कितना हुआ? 2 लाख रुपीज़ का इनफ्लो था, 40,000 रुपीज़ का आउटफ्लो है। तो नेट कैश कितना आया हमारे हाथ में? 1,60,000। उसका 5% कमीशन है तो कितना हो गया? 8,000। 8,000 पे करना है तो एंट्री किससे होगी? रियलाइजेशन अकाउंट से। किसको पे करना है? एक्स को, टू एक्स कैपिटल अकाउंट फॉर कमीशन पेड। $8,000। जनरल रिजर्व अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट वाज ₹20,000। बैलेंस शीट में कितना है? 20,000 है। बांट देंगे। बैलेंस शीट के जितने भी आइटम होते हैं वो किस रेशो में बढ़ते हैं? ओल्ड रेशो में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेंड्री क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹15,000। क्रेडिटर्स कितने के थे? 15,000 के थे। पे कितना किया है? एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। तो 2% कम पे किया है। 15,000 इंटू 2/100, 300। तो नेट पेमेंट कितना हुआ होगा? माइनस कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 में से 300 तो 14,700 टू बैंक अकाउंट 14,700। 15,000 माइनस डिस्काउंट फॉर क्रेडिटर्स पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।